3 मार्च 2016 पाकिस्तान के बलोचिस्तान में एक आदमी को पकड़ा जाता है और यहीं से शुरू होती है रॉ और आईएसआई के बीच की सबसे खतरनाक जंग। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं, ये जंग है खुफिया एजेंसियों की, जहां सच और झूठ दोनों हथियार बन जाते हैं। उस आदमी का नाम है कुलभूषण सुधीर जाधव, एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सबको हिला दिया। पाकिस्तान कहता है हमने उसे माशखेल इलाके से पकड़ा, भारत कहता है उसे ईरान से अगवा किया गया, और यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, सवाल था क्या वो जासूस था या एक आम नागरिक जो गलत वक्त पर गलत जगह फंस गया। कुछ ही घंटों में मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं और सोशल मीडिया पर रॉ बनाम आईएसआई की बहस खुलकर शुरू हो जाती है। फिर आता है वो वीडियो जिसमें कुलभूषण कथित तौर पर कबूल करता है कि वो भारत के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तान इसे सबूत बताता है, भारत कहता है ये कबूलनामा दबाव में लिया गया है और वीडियो एडिटेड है। सच क्या है ये आज भी पूरी दुनिया नहीं जानती, क्योंकि खुफिया दुनिया में सबूत अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगला कदम इस केस को और खतरनाक बना देता है। 10 अप्रैल 2017 मिलिट्री कोर्ट कुलभूषण को मौत की सजा सुना देती है। भारत के लिए यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक सीधा संदेश था कि ये लड़ाई अब खुलकर लड़ी जाएगी। भारत अब कूटनीतिक मोर्चे पर उतरता है और मामला पहुंचता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत का आरोप साफ था, पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन तोड़ा है। ना गिरफ्तारी की जानकारी, ना काउंसलर एक्सेस। दुनिया की नजरें अब द हेग की अदालत पर थीं और 18 मई 2017 को कोर्ट पाकिस्तान को आदेश देती है फांसी पर तुरंत रोक। यह भारत के लिए बड़ी राहत थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि कुलभूषण निर्दोष है। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि ट्रायल सही तरीके से नहीं हुआ। पाकिस्तान को आदेश मिला केस का रिव्यू करो और भारत को काउंसलर एक्सेस दो। लेकिन जमीन पर हालात उतने आसान नहीं थे। रिव्यू की प्रक्रिया धीमी थी, कानूनी रास्ते जटिल थे और दोनों देश अपनी अपनी राजनीति खेल रहे थे। रॉ वर्सेस आईएसआई माइंड गेम। अब यह सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं रहा, यह बन गया था एक इंटरनेशनल पावर गेम। भारत दबाव बना रहा था, पाकिस्तान अपनी सुरक्षा का तर्क दे रहा था। हर बयान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में एक रणनीतिक चाल थी। रॉ और आईएसआई दोनों जानते थे यह केस उनकी साख से जुड़ा है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की दुनिया में हार सिर्फ अदालत में नहीं होती, हार होती है नैरेटिव में। और यही वजह है कि यह केस आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। प्रेजेंट और क्लिफ हैंगर साल बीतते गए, लेकिन कुलभूषण जाधव आज भी पाकिस्तान की जेल में है। भारत कहता है न्याय अब भी अधूरा है, पाकिस्तान कहता है कानून अपना काम कर रहा है, और सच्चाई शायद इन दोनों बयानों के बीच कहीं छुपी है। क्योंकि खुफिया जंग में पूरी कहानी कभी सामने नहीं आती, यहां हर सच के पीछे एक और सच छुपा होता है। कुलभूषण जाधव का केस सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, ये कहानी है 2 देशों के बीच चल रही उस खामोश जंग की, एक ऐसी जंग जो गोलियों से नहीं दिमाग से लड़ी जाती है। और शायद यही वजह है कि इसका अंत आज भी किसी को नहीं पता, क्योंकि रॉ बनाम आईएसआई की इस लड़ाई में आखिरी चाल हमेशा पर्दे के पीछे ही चली जाती है।